हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में भिन्न एवं दशमलव संख्याओं का लसा एवं मसा निकालना सीखेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा होगी, उनको हल करेंगे। पिछले वीडियो में एक सीरीज के रूप में हम लसा मसा को लेकर चल रहे हैं, जिसके हम कई वीडियो बना रहे हैं ताकि थोड़े थोड़े पार्ट को बहुत अच्छे से सीखा जा सके और उसकी पेडागोजी को भी समझा जा सके। उसके बाद ही आप ट्रिकी मेथड कर पाएंगे जब आपको बेसिक आएगा। तो हम देखते हैं कि लसा कैसे निकालते हैं और मसा भिन्न का। जैसे लिखा हुआ 2/3, 5/6, 4/9, ये तीन संख्याएं हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में हैं। तो इनका हम लसा कैसे ज्ञात करेंगे? तो इनका लसा ज्ञात करने के लिए हमें भिन्नों के अंश और हर को देखना होगा। आप समझते हैं, जानते हैं, अंश और नीचे वाला ये हर है। तो जब हम भिन्नों का लसा करेंगे इसके लिए एक फार्मूला है, अंशों का लसा अपान हरों का मसा। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। LCM and HCF of fraction and decimal numbers। ये आपको फार्मूला एक है, याद रखें। फार्मूला याद करने का तरीका क्या है? जब हम लसा निकालेंगे तो वो लस ऊपर होगा, और वो ऊपर होगा तो अंश ऊपर होता है, यहां अंश होगा। याद करने का तरीका यही है, जिसको हम निकालेंगे वो ऊपर होगा अंश वाले में, और नीचे होगा मसा। अब हम देखेंगे कि भिन्नों का मसा क्या होता है, एचसीएफ। अब वही फर्क यहां थोड़ा सा देखें, अंशों का मसा। क्यों? क्योंकि हम यहां मसा ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो हमने बोला कि ये ऊपर अब मसा होगा, नीचे हरों का लसा। तो सीधे अपोजिट हुआ। जिसको हम निकालना चाह रहे हैं वो ऊपर होगा, उनका अंश का निकालेंगे पहले और लसा नीचे हो जाएगा हर का अपान में। तो ये दोनों फार्मूले आपको दिमाग में रखना होगा कि हम कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। ये जो एग्जाम्पल लिया गया है इसको आप देखें। तो पहले हम क्या करेंगे, 2, 5 और 4 का लसा ज्ञात करेंगे। ठीक वही है, आप जो पहले मेथड सीख चुके हैं उसी मेथड से आप करेंगे। तो आप देख रहे हैं, तो लसा कितना हुआ इसका? लसा हुआ 2 दूनी 4, 5 20। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? हम निकालना चाह रहे हैं लसा। किसका निकालना चाह रहे हैं? इस भिन्न का। तो अंश का जो लसा मिला आपका 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 5 20। अब हम निकालेंगे उसके हरों का मसा। हरों का मसा आप निकालेंगे कैसे? आप जान रहे हैं, 3 दूनी के 6, फिर इसी 3 से 9 में 3 त्रिका 9। तो मसा आपको कितना निकल के आया? 3। तो आ जाएगा 3। तो आप देखें इसका लसा 20/3। यू कैन चेंज इट, आप इसको बदल सकते हैं मिक्स्ड में
3 छक 18 दिस। आपका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन जब आप इसी भिन्न का मासा ज्ञात करेंगे तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, अंशों का मास। आप देखें यही सीधे उसका अपोजिट हो गया, अंशों का मास निकालेंगे। अब अंश ये क्या है, 2 5 4 हैं, 2 5 4 का मासा क्या होगा, आप देखें 2 दूनी के 4 0, फिर इसी 2 से 5 में भाग देंगे, 2 दूनी के 4 1, फिर 1 दूनी के 2। आपका मासा कितना आया, इसका मासा कितना आया 1। देख रहे हैं आप जब इसका मासा निकालेंगे किसका, 2 5 और 4 का, तो 1 आएगा, तो ऊपर 1 हो गया क्योंकि मासा 1 है। नीचे अब आप क्या करेंगे, हरों का लस, अब आप इनका लसा निकालेंगे, 3 6 9। अब आप 3 6 9 का लसा निकालेंगे, पहले 2 से कर लेते हैं, 3 9, फिर 3 से करते हैं, 3 1 3 1, 3 3 9, फिर 3 एक बार देश। तो आप देख रहे हैं इसका लसा अगर प्राप्त करेंगे तो मिलेगा 3 दूनी 6 3 18। तो अब आप देखें इसका मासा 1/18 होगा। तो आपके ये जवाब मिल गए कि अगर कोई भिन्न है तो उसका लसा क्या होगा, उसका मासा क्या होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर इसमें आपको दशमलव संख्याएं मिलती हैं तो क्या करेंगे, देख लें। 0.25 0.75 1.50। ये देखिए आपको 3 नंबर संख्याएं मिली हैं, क्या है ये, डेसिमल संख्याएं हैं, डेसिमल संख्याएं। तो डेसिमल संख्याएं मीन्स दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। हिंदी पर मैं जो इसलिए दे रहा हूं कि अंग्रेजी के ढेर सारे वीडियो मिलते हैं, बट हिंदी के कम वीडियो हैं, इसलिए मैं ज्यादातर जोर दे रहा हूं कि आप हिंदी स्टूडेंट्स ज्यादा सीखें, हिंदी वाले। तो इंग्लिश भी बीच में कर रहा हूं ताकि वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो अब हम यहां देखेंगे कि ये आपका क्या है, दशमलव नंबर है। दशमलव संख्याओं को हम पहले भिन्न में बदल लें। भिन्न में बदलेंगे तो आप जानते हैं कि ये आपका क्या होगा, 0.25 इक्वल टू 25/100 करते हैं, 2 अंक पर दशमलव लगा है, 25 से कम 25, 25 चौके 100 इक्वल टू 1/4। नाउ 0.75 इसको आप जब बदलते हैं भिन्न में तो 75/100 होता है, 2 अंक पर दशमलव है, इसको काट के छोटा करते हैं, 25 3 75, 25 चौके 100। फिर हम लेते हैं 1.50। तो अब इसको हम बदलते हैं तो आता है 15/100। इसमें भी 100 से इसको आप बदल लें, या ऐसे भी कर सकते हैं कि एक अंक यहां जाना है, 15 15/10, तो जाहिर है कि 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये आपको मिल गया 3/2। ध्यान दें कि जो संख्या दशमलव में थी हमने उसको भिन्न में बदल लिया। अब आप समझ रहे होंगे कि फिर इस तरह का नंबर आपको मिल गया तो आप इनका फिर लसा मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई अलग बात नहीं हुई। क्यों अलग बात नहीं हुई कि किसी भी भिन्न को दशमलव में या दशमलव भिन्न को हम भिन्न में बदल देते हैं, तो इस तरह से भिन्न वाले फार्मूले के आधार पर हम लसा मासा ज्ञात कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन HCF एंड LCM। लसा और मासा पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसमें एक क्वेश्चन आप देखें कि 3 घंटियां वेल 3 वेल क्रमशः 4 8 12 और
24 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो तीनों एक साथ पुनः कितने समय में बजेंगी? ये क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं। इसी पर क्वेश्चन बनता है कि 3 घंटियां 4, 8, 12 और 24 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर वो 9:15 बज रही हैं तो कितने समय वो पुनः एक साथ बजेंगी? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन फिर आता है, तीसरा क्वेश्चन आता है कि 3 घंटियां क्रमशः 4, 8, 12 और 24 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो आधे घंटे में मीन्स 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनेगा, याद रखेंगे आप। इस पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। तीनों क्वेश्चन करने के तरीके लगभग एक जैसे होंगे। तो मैं उसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन को ले रहा हूं कि अगर वो 4, 8, 12 और 24 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो तीनों एक साथ पुनः कितने समय में बजेंगी? कितने समय में बजेंगी? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यही होगा कि 3 घंटियां 4, 8, 12 और 24 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, यदि वो 9:15 पर एक साथ बजती हैं तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी? तीसरा क्वेश्चन आता है कि 3 घंटियां क्रमशः 4, 8, 12 और 24 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो अगले 30 मिनट में, अगले 40 मिनट में, अगले 1 घंटा में वे सब कितनी बार एक साथ बजेगी? तो पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। करना कुछ नहीं है, बस आपको इसका लॉस अज्ञात करना है, क्योंकि वह समय जब तीनों को टच करने लगेगा। अब आप देखें, पहली घंटी तो 4 सेकंड में बज लेगी। ध्यान दें, हम घंटी ले रहे हैं, 3, 4 घंटियों को ले रहे हैं। पहली बजी, दूसरी बजी नहीं बजी, तीसरी बजी नहीं बजी, चौथी बजी नहीं बजी। चलिए भाई, अगले 4 सेकंड में क्या होता है? अगला 4 सेकंड का मतलब 8 सेकंड हो गया। तो ये तो बजी, अब ये भी देखिए बज गई, लेकिन तीसरी घंटी बजी नहीं बजेगी, चौथी घंटी बजी, तीसरी घंटी नहीं बजी, चौथी घंटी नहीं बजी। अब आगे आते हैं तो 12 सेकंड हो जाएगा। 12 पर तो पहली बजी रही है, 12 आएगा तो दूसरी बजेगी ना? बजेगी, क्योंकि दूसरी 8 के अंतर बजती है। तीसरी बजेगी, हाँ। चौथी बजेगी नहीं बजेगी, क्योंकि 24 सेकंड में बजेगी। अब आते हैं 16 को लेते हैं, 16 पर ये बजेगी, चूंकि 8 पर बज रही है तो 16 पर ये भी बजेगी, लेकिन 12 वाली बजेगी 12 सेकंड पर जो बजती है नहीं बजेगी। फिर आप देखते हैं कि 4 वाली बजेगी नहीं बजेगी। अगला लेते हैं 20 का, 20 पर देखें 8 वाली अब नहीं बजेगी, क्योंकि 8 का गुणा करेंगे तो 20 नहीं आएगा, 8 के टेबल में 20 नहीं आएगा, नहीं बजी। अब बताइए 12 वाली बजेगी, 12 वाली 20 पर बजेगी नहीं बजेगी, क्योंकि 12 के टेबल में 20 नहीं आएगा। अब आइए चौथी घंटी बजेगी नहीं बजेगी। अब आते हैं अगला, फिर 24 सेकंड में क्या होगा? ये बजेगी। अब 8 तिरिक के 24, 8 तिरिक के 24 तो 8 के टेबल में है, बजेगी। 12 12 12 करेंगे, 12 दूनी 24, फिर भी बजेगी, और 24 से कन्नम 24, ये भी बजेगी। अब आप देख रहे हैं कि तीनों एक साथ बज गई, और तीनों कब एक साथ बजी हैं? 24 सेकंड में। तो आप समझ गए होंगे कि ये
जो चौथी घंटी थी 1 बार बजी है 24 सेकंड में। तीसरी घंटी 2 बार बज गई, 1 और 2। दूसरी वाली ये वाली घंटी 1 2 3 बार बजी और पहली घंटी हर बार बजी है। देखें ये कितना अच्छा क्वेश्चन निकल के आया, कितना अच्छा हल निकल के आया। तो अब हम बताएंगे कि ये 24 क्या मिला। आप फिर 24 लसा है, लेकिन कैसे लसा आया है, किस तरह से हम उसको पेडागॉजिकल मेथड से समझ सकते हैं। तो आप देखें 4 और 8 12, 24 का लसा निकाल लेंगे। तो देखें पहले 2 से करते हैं। 2 दूनी के 4, 2 चौक के 8, 2 छक्के 12, 2 बरहियम 24। फिर 2 लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12। फिर 2 को लेते हैं 1, फिर 2 3, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब लेते हैं 3 को 1 1 1 1। अब हम देखते हैं इसका लसा कितना आया। लसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इक्वल टू 24 24। तो अब देखें कि 24 सेकंड में ये तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो कि कौन कौन प्रश्न हो सकते हैं। इसी तरह से किसी टंकी को 3 नल हैं, एक इतने मिनट में भरता है, दूसरा इतने मिनट में भरता है, तीसरा इतने मिनट में भरता है। तो वो इस तरह के सवाल भी बनते हैं। और आप देखें लाइट जलती हैं, लाइट अगर लाइट जल रही हैं तो लाल है, नीली, लाल है, पीली है, हरी है। तो लाल इतने सेकंड में जलती है, पीली इतने सेकंड में जलती है और हरी इतने सेकंड में जलती है। तो तीनों एक साथ कब जलेंगी। ऐसे तमाम क्वेश्चंस होंगे जो इस प्रश्न की तरह से बेस होंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब ये पूछेगा, ऐसा प्रश्न जब पूछेगा कि ये तीनों घंटियां एक निश्चित समय में कितनी बार बजेंगी, मैं वो बताने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन लेते हैं। 3 बत्तियां क्रमशः 5, 10 और 15 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। तो एक घंटे में वे, एक घंटे नहीं लेते हैं, 30 मिनट लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा। 30 मिनट में कितनी बार जलेंगी। कितनी बार जलेंगी। हम फिर वही करते हैं, 5, 10, 15 का लसा लेते हैं। 2 से पहले कर लें, छोटी संख्या से 2 और ये आपका 15, फिर 2 गलत हो गया, 5, 2 पचे 10, फिर अब 5 से लेते हैं या उससे छोटा है 3 से ले लें, 5 को रहने दें, 3 पचे 15, फिर हम लेते हैं 5 को, अब देखते हैं 1 1 1 हो गया। तो आपका लसा कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 दैट इज 30। आप देख रहे हैं कि 30 सेकंड में वे एक साथ
जलेंगी जब 30 सेकेंड हो जाएगा। अब हमको पता करना है 30 मिनट में, तो 30 मिनट को पहले हम सेकेंड बना लें। देख रहे हैं आएगा 1800। 1800 में 30 से भाग दे दें तो आप देखेंगे 3 छक 18 0। आपको पता चला कि 1 घंटे में वो 60 बार बजेंगी। ऐसे क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में। और भी सवाल आप देख सकते हैं। यही प्रश्न अगर हम दोहरा दें तो आपके समझ में आएगा कि अगर वो पहली बार 9:20 पर बजती हैं, अगले किस समय पर वो एक साथ बजेंगी, तो आप समय को निकाल लेंगे और उसी में उसको जोड़ करके अगला समय ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, जिसे आप करेंगे और आप सीखेंगे। तो देखें मैं होमवर्क दे रहा हूं, उसको नोट कर लेंगे। हाँ स्टूडेंट देखें, होमवर्क के रूप में हमने 3-4 सवाल दिए हैं। देखें 5 घंटियां क्रमशः इतना इतना के अंतराल पर बजती हैं, वो सेकंड लिखा हुआ है। तो 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है इतने 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 का मासा ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन ये भी भिन्न का है, लासा ज्ञात करें। चौथा क्वेश्चन दशमलव की 3 संख्याएं दी गई हैं जिनके लासा और मस दोनों ज्ञात कर रहे हैं। तो आप इनसे संबंधित और भी प्रश्नों को कर सकते हैं। आप इस प्रश्न में कुछ जोड़ लीजिए कि अगर तीनों घंटियां पहली बार 3 PM पर बजती हैं, मतलब 3 बजे सायं को बजती हैं, तो कितने समय वे पुनः कितने बजे वे पांचों घंटियां एक साथ बजेंगी। इस सवाल में जोड़ा जा सकता है। उसी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। इसमें इसी के साथ एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुन लेंगे। जैसे सपोज करें कि 2 घंटियां हैं, एक 5 पर बज रही है, एक 10 पर बज रही है। एक 5 सेकेंड में बज रही है और एक 10 सेकेंड में बज रही है। तो आपको पता है कि दोनों का लसा आएगा 10। तो अब आप यहां देखें कि अगर 40 सेकेंड ले रहे हैं तो 40 सेकेंड में वो कितनी बार बजेंगी। ये सवाल थोड़ा सा समझ लें भैया। देखें 40 सेकेंड में वो कितनी बार बजेंगी, तो 10 सेकेंड में, फिर 10 सेकेंड में, फिर 10 सेकेंड में, फिर 10 सेकेंड में। अब आप देखें कि ये यहां से यहां तक कुल कितने सेकेंड हुए। 10 से 10, 10, फिर 10 से 10, मतलब कि 10 के बाद आपका 20 आता है, फिर 30 आता है, फिर 40 आता है। तो आप गैप देखें कितना का हो रहा है, 1, 2, 3। तो आपको देखने से क्या लग रहा है कि 3 बार बजेंगी। 40 पहुंचे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि 3 बार बजेंगी तो गलत होगा। इसलिए आप देखें कि यहां से शुरू करें, यहां से स्टार्ट होता है समय। तो पहला 10 सेकेंड आता है तो एक बार वो बज जाती हैं, फिर तब जाकर के वो दूसरी बार बजती हैं, फिर तीसरी बार बजती हैं, फिर आपका चौथी बार बजती हैं। तो इस तरह से आप देखें 40 में 10 से भाग दे रहे हैं तो 4 आ रहा है, मतलब वो 4 बार 40 सेकेंड में एक साथ बज रही हैं। और भी एक क्वेश्चन अभी थोड़ा चलते चलते मैं बता रहा हूं। अगर कोई 2 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मासा क्या होगा। ऐसी संख्याएं अगर दी हुई हैं तो आप आंख मूंद करके मासा ज्ञात कर लीजिएगा। मासा ज्ञात करने के चक्कर में मत पड़िएगा, ऐसा करने के चक्कर में मत पड़िएगा। सीधे सिंपल सी बात है कि जब 2 संख्याएं अभाज्य होती हैं तो उनका मासा केवल और केवल 1 होता है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्नों को आप कर लेंगे। शेष अब आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। और इस प्रकार लसा और मसा की एक सीरीज थी 4-5 वीडियो की,
मेरी वो सीरीज समाप्त हो गई है। आपको कोई कठिनाई होगी, आप कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं फिर उसको लेकर वीडियो पर आ जाऊंगा। लेकिन अब मैं एक नए टॉपिक को लेकर आऊंगा जिसको पेडागॉजी के द्वारा अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यूं तो आप जरूर जानते होंगे, जैसे फ्रैक्शन, भिन्न संख्याएं और उन पर ऑपरेशंस हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो इस प्रकार बच्चों, मित्रों, वीडियो को देखें, अभ्यास करें, पढ़ें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।